आपका जो प्रोटेस्ट चल रहा था किन मुद्दों को लेकर था? हमारा प्रोटेस्ट जिस तरीके से यूपी में गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरीके से उस पीड़ित परिवार के साथ को और पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है शासन और प्रशासन दोनों की तरफ से, तो हम सिर्फ हमारे प्रोटेस्ट का जो हमारा माध्यम था, हम पैदल यात्रा निकालना चाहते थे यहाँ से, और हम ये बताना चाहते थे उस परिवार को कि हम उसके साथ हैं, और डीएम और यूपी के सीएम दोनों को ही ये बता देना चाहते हैं कि अगर वो जो चाहें वो नहीं कर सकते। इस देश में और भी लोग हैं। इसी तरीके से क्यों अक्सर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है न्याय के लिए? क्यों प्रशासन अपना काम नहीं करता है? क्यों कानून का इस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है कि रात को 2:30 बजे एक लड़की की लाश उसके परिवार वालों से पूछे बगैर जला दी जाती है? क्यों उन लोगों के राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है? क्यों उस परिवार के राइट टू मूव को, राइट टू स्पीच को ख़त्म किया गया? किसने उनको इतनी ताकत दी? किसने? क्या इमरजेंसी लगाई थी उस गांव में? क्या किया था? कौन सा ऑर्डर था? किसका ऑर्डर था? किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी? इस सवाल को लेकर हम यहाँ से अपना पैदल मार्च निकाल रहे थे, लेकिन हमें दोनों साइड से पुलिस वालों के द्वारा रोक दिया गया। हमको कहा गया आप यहाँ से नहीं जाएंगे। उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन उस रिक्वेस्ट के बाद भी उन्होंने हमको यहाँ से नहीं जाने दिया। अभी मैडम सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है जी, उनका बयान आया है कि जो कानून व्यवस्था है वो कुछ अमीरों और उच्च घरानों ने वो उनको बंदी बना लिया। क्या इस पर आप क्या कहना जी चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनकी बात पर बिल्कुल सहमत हूँ। कानून व्यवस्था को जिस तरीके से मतलब शासन का प्रशासन पर जिस तरीके से डंडा चलता है और प्रशासन उसी तरीके से काम करता है, ये कोई कानून नहीं हुआ। कानून किस लिए है? हमने आपको क्यों बिठाया है? जनता ने आपको क्यों बिठाया है? हमारी रक्षा के लिए। चाहे पुलिस हो या सरकार हो, किस लिए बैठी है? हमारी रक्षा के लिए। हमने वोट दिया है, इसीलिए वो उस कुर्सी पर बैठे हैं। जिस दिन हम ये वोट नहीं देंगे ना उनको, उस दिन उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कहाँ से आएगी उनकी पावर? फिर क्या करेंगे वो? अब परिवार के लिए क्या मांग करना चाहिए? परिवार के लिए मांग ये करना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, उससे कम सज़ा उनको नहीं होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी जांच की जानी चाहिए। अभी ये भी मालूम पड़ा है कि जो आरोपी है उनके जो सगे संबंधी है और उच्च घराने के लोग हैं वो उनके समर्थन में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आरोपी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को डूब मरना चाहिए चुल्ली भर पानी में। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जिसके साथ रेप किया गया, जिसकी जीभ काटी गई, जिसकी गर्दन तोड़ी गई, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, ऐसी लड़की के साथ होने के बजाय वो उसके अगेंस्ट में हो रहे हैं। उसको न्याय दिलाने के बजाय वो उन आरोपियों के न्याय में हो रहे हैं। यही तो गुंडागर्दी है यूपी सरकार की। यही गुंडागर्दी है कि दोषियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, निर्दोषियों को नहीं। जो पीड़ित होते हैं उनको और पीड़ा पहुंचाई जाती है, और जो दोषी होते हैं उनको संरक्षित करते हैं वो लोग। आप एक एडवोकेट हैं और एडवोकेट होने से पहले आप एक महिला हैं जी। तो महिला होने के नाते आप सरकार कैसे कानून की मांग करते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले? महिला होने के नाते मुझे रात को घर से बाहर निकलने में डर लगता है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ का कानून, हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक औरत, एक महिला सड़क पर सर उठा के चल सके, और एक आदमी, एक पुरुष जो इस गंदी नीयत से औरत को देखता है उसे पता होना चाहिए कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और अगर वो उससे आगे बढ़ा तो उसका क्या हश्र होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। हमेशा रेपियों को प्रोटेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा कानून हुआ? सर क्या कहना चाहेंगे हाथरस के मामले? हाथरस के मुद्दे में जो जिस तरह समाज का कानून व्यवस्था का जो मखौल उड़ाया गया है सरकार के द्वारा, सरकार के अधिकारियों के द्वारा, कि जो घटना जिस दिन घटित हुई उसके बाद उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना देकर इधर उधर लटकाना, और बाद में जब ऊपर से प्रेशर करने के बाद उसमें दिल्ली रेफ़र किया जाना, वहाँ पर उसको एक्सपायर होने के बाद तुरंत इतनी हड़बड़ी में बिना परिवार वालों की सहमति के आधी रात को 2:30 बजे उसको केरोसिन और पेट्रोल तेल डाल के जला देना, सबूत को मिटा देना, इससे पता लगता है कि ये कानून व्यवस्था का जो मखौल उड़ाया जा रहा है वो अभी और पावरफुल हो गया है। आप किसी हाई प्रोफाइल बंदे को आप उसमें नहीं पकड़ सकते। आप सिर्फ गरीब आदमी को, कि वो गरीब है, आप उसका पूरा यूज़ कर सकते हो, आप उसको किसी तरीके से दबा सकते हो। ये कानून व्यवस्था हमें और मजबूत करनी है कि गरीब आदमी जो है उसके मन में ये भाव उठे कि भैया मैं भी सुरक्षित हूँ। कानून ने, संविधान के द्वारा ये सबको राइट दिया गया, सब बराबर हैं और कानून के समक्ष सब लोग सेम हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम ये दिखाते हैं कि भैया आप गरीब हो
आप और गरीब होगे, आपकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें। इसमें हम ये देना चाहते हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है हम अपने उनको, वो हमारे लिए ये समझे कि हम उनके लिए हर समय अवेलेबल हैं। कानूनी लड़ाई हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे।